खालिक़िल अर्दि वस्समाइ वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन सय्यिदिल अंबिया व अला इब्नतिही फ़ातिमतुज़ ज़हरा व अला जमी अहले बैतिही नुक़बाइन नुजबाइ व अस्हाबिहिल अत्क़ियाइल अस्फ़िया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्वल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन व बारिक वसल्लिम। अभी आप हजरात ने बड़ी मुहक्किकाना मालूमात से लबरेज, ताक़ीक़ात से ममलू, इश्क से भरी हुई, मोहब्बत के कुमकुमों से सजी हुई तकरीर हज़रत मौलाना मसूद हसन साहब मद्दज़िलहुल आली की ज़बान मुबारक से समाअत फरमा रहे थे। उससे क़ब्ल मेरे हमशीरज़ादे हज़रत मौलाना मोहम्मद नईम साहब की तकरीर भी आप हज़रात ने समाअत फरमाई फ़ज़ाइल इमाम आली मकाम के मुतालिक़। और उससे क़ब्ल मेरे अज़ीज़ जनाब मौलाना ज़ैनुल्लाब्दीन साहब ज़ियाई की भी तकरीर समाअत फरमाई। मैं भी आप हज़रात के सामने हाजिर हूँ। दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला हक़ बोलने, हक़ समझने और हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ ख़ज़ानी फरमाए। मेरे बाद बड़ी पुरमौस, बड़ी जामे, बड़ी इल्मी फ़िक्री, इश्क़ व मोहब्बत से लबरेज़ तकरीरें आप हज़रात को अभी सुनना बाकी हैं। सदर मोहतरम हज़रत मौलाना इक़बाल अहमद साहब सिराजी, इमाम मस्जिद हज़रत मौलाना रियाज़ अहमद साहब क़ादरी सिराजी और हज़रत मौलाना लतीफ़ अहमद साहब क़ादरी सिराजी भी आप हज़रात तकरीर समाअत फरमाएंगे। मैं तकरीर क्या करूं और तकरीर क्या करता हूं, बस हकीकत ये है कि खुदा का फ़ज़ल होता है, नबी की इनायत होती है, बुज़ुर्गों की तवज्जो होती है, अल्फाज मुँह से निकलते हैं, दिलों की गहराइयों में पेवस्त हो जाते हैं। करम उन हज़रात का है जिन्होंने ये सादत अवदानी फरमाई है। और इसीलिए बहुत से मौक़े आते हैं, बीमारी भी लाहिक़, तकान भी, लेकिन फिर भी सोचता हूँ कि कुछ न कुछ कह दूँ, इसलिए कि ये मौक़े ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते। न जाने दिन रात में कितनी गुफ्तगू होती है, ज़बान से कितने जुमले निकलते हैं जो हवा के दोष पे उड़ जाते हैं, मगर जो अल्फाज जो अल्लाह की याद में, मुस्तफ़ा की इश्क में, आले बैत मुस्तफ़ा की अक़ीदत में लबों को चूम कर निकलते हैं, वो नामे आमाल का सरनामा बन जाते हैं, शफ़ात का ज़रिया बन जाते हैं, निजात के ज़ामिन हो जाते हैं। हकीकत ये है कि खैराते दरे पंजतनी बांट रहा हूँ, खैराते दरे पंजतनी बांट रहा हूँ, मैं फैज़ रसूल अरबी बांट रहा हूँ। खैराते दरे पंजतनी बांट रहा हूँ,
मैं फैज़ रसूल अरबी बांट रहा हूँ, वो इश्क मिला है जो मुझे सीना बसीना। देखिए, हम लोग इल्म सीना वाले भी हैं, इल्म सफीना वाले भी हैं। दूसरे लफ्ज़ में यह समझिए कि हम दरगाही भी हैं, दरसगाही भी हैं। दरसगाह से इल्म सफीना मिला है, दरगाह से इल्म सीना मिला है। वो इश्क मिला है जो मुझे सीना बसीना, आए हम नफसो तुमको वही बांट रहा हूं। आए हम नफसो तुमको वही बांट रहा हूं। आए हिकमत व दानिश के तलबगार इधर आ। आए हिकमत व दानिश के तलबगार इधर आ। लालो गोहरे इल्म अली बांट रहा हूं। लालो गोहरे इल्म अली बांट रहा हूं। ऐ हिकमत व दानिश के तलबगार इधर आ। आले बैत किराम की फजीलत में तकरीरें हो चुकी। हज़रत इमाम आली मकाम के फ़ज़ाइल बयान हो चुके। मेरे कुछ अजीज़ों का आज इसरार है कि हज़रत सैयदा फ़ातिमा अलैहिस्सलाम की खिदमत में कुछ नज़र अक़ीदत पेश कर दी जाए। एक बात ज़रूर पाक पढ़ लीजिए, फिर मैं हाजिर करूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। वो खैरुन निसा सैयदा फ़ातिमा, वो खैरुन निसा सैयदा फ़ातिमा, जिगर गोशे सैयदुल अंबिया, वो खलवत सराय अली का चिराग, वो हसनैन की वालिदा माजिदा। वो खलवत सराय अली का चिराग, वो हसनैन की वालिदा माजिदा है, मरियम से भी आला जिनका मकाम अलैहिस्सलामु अलैहिस्सलाम। है मरियम से भी आला जिनका मकाम अलैहिस्सलामु अलैहिस्सलाम। बयां क्या करे कोई शान बतूल, बयां क्या करे कोई शान बतूल, वो सर ता कदम है जमाले रसूल। बयां क्या करे कोई शान बतूल, वो सर ता कदम है जमाले रसूल। फ़कीरी में ईसार उनका शियार, मुसीबत में भी शुक्र उनका उसूल। फ़कीरी में ईसार उनका शियार, मुसीबत में भी शुक्र उनका उसूल। क़नाअत में मुमताज़ है उनका नाम अलैहिस्सलामु अलैहिस्सलाम। क़नाअत में मुमताज़ है उनका नाम अलैहिस्सलामु अलैहिस्सलाम। और ख़वातीने जन्नत की सरदार वो, हर एक बिन्ते हव्वा का मेयार वो। ख़वातीने जन्नत की सरदार वो, हर एक बिन्ते हव्वा का मेयार वो। ज़रो सीम से मुतलक़न बेनियास, फ़कत अपने रब की तलबगार वो अखलाक़े नबवी की तफसीर ताम, वो अखलाक़े नबवी की तस्वीर ताम अलैहिस्सलामु अलैहिस्सलाम। हयात उनकी ईमा की तफसीर है, हयात उनकी ईमा की तफसीर है। लिबास उनका इहराम तत्हीर है। हयात उनकी ईमा की तस्वीर है, हयात उनकी ईमा की तफसीर है। लिबास उनका इहराम तत्हीर है। ज़ुबान उनकी इस्लाम की तर्जुमा, अमल उनका तक़वा की तनवीर है। अमल उनका तक़वा की तनवीर है। हया उनका ज़ेवर, वफ़ा उनका काम अलैहिस्सलामु अलैहिस्सलाम। और कभी लब पे तक़वा, कभी लब पे कलमा, कभी ज़िक्र हक़। कभी लब पे कलमा, कभी ज़िक्र हक़, कभी सामने आयतों के वरक़। कभी लब पे कलमा, कभी ज़िक्र हक़, कभी सामने आयतों के वरक़। कभी इश्तिगाल सियाम व क़ियाम, कभी शाहज़ादों को दी का सबक। गुजरती थी यूँ उनकी हर सुबह शाम अलैहिस्सलामु अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन
व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हज़रत फातिमा क़िबले ख़वातीन इस्लाम हज़रत फातिमा तमाम दुनिया की ख़वातीन के लिए सबसे बुलंद व बाला अखलाकी मेयार हज़रत फातिमा, सरवरे कायनात के जिगर का टुकड़ा हज़रत फातिमा, शाहज़ादी जन्नत हज़रत फातिमा, मलकाए हुरानीन हज़रत फातिमा, तैयबा फातिमा, ताहिरा फातिमा, ज़ाकिया फातिमा, साजिदा फातिमा, राकिआ फातिमा, साइमा फातिमा, मुक़द्दसा फातिमा, मुतहरा फातिमा, मुनव्वरा फातिमा, खाशिया फातिमा, खाज़िआ फातिमा, साजिदा फातिमा, राकिआ फातिमा, तमाम कायनात की ख़वातीन की सैयदा फातिमा हज़रत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम। ज़बा पे बारे इलाहा ये किसका नाम आया कि मेरे नुत्क़ ने बोसे मेरी ज़ुबान के लिए, जिनका तसव्वुर ज़हन के पर्दों पे उतरे तो नूरानियत बिखर जाए वो फातिमा, जिसका जिक्र लबों पर आ जाए तो कौसर की चाशनी दहन में घुल जाए वो फातिमा, जिनका नामे नाबी सफ़े क़िरतास पे आ जाए तो नूर का फव्वारा उभरने लगे वो फातिमा, इश्क जिनका सीने में उतर जाए तो इश्क मोहब्बत का मदीना बन जाए सीना वो फातिमा, वो फातिमा जिसको आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी व फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं फातिमा तो शहनतुम मिन्नी, मेरा जिगर गोशा है फातिमा, मेरा जुज़्वे बदन है फातिमा, मेरी शाखे सबरदार है फातिमा। वो फातिमा दुनिया में सन 1 में तशरीफ लाई है, जिन्होंने कुफ्र का जमाना भी नहीं देखा, माहौल शिर्क से जिनकी आंखें आशना नहीं हुई, आंख खोली है तो ईमान का उजाला घर में नजर आया है, आंख खोली है तो जिब्रील को आते जाते देखा है, आंख खोली है तो समात में कुरान की नगमगी की हलावत महसूस हुई है, आंख खुली है तो जन्नत के नज़ारे माहौल पे छाए हुए नजर आते हैं, परे जिब्रील की सरसराहट बारहा महसूस की है, कुरान मजीद की वही नाजिल होने का मंजर उनकी निगाहों से गुजरा है। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाईं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत कदर मसरत हुई कि इंसान उसका अंदाजा नहीं लगा सकता, इसलिए कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है कि फातिमा ज़हरा से अल्लाह ताला क्या काम लेने वाला है। जानते हैं मुस्तफ़ा कि मेरी नस्ल चलेगी तो इनसे चलेगी, मेरा नसब बाकी रहेगा तो इनके जरिया बाकी रहेगा, मेरे दीन को तक़वियत मिलेगी तो इनके फजंदों के जरिया तक़वियत मिलेगी, और मेरे पैगाम का तहफ़्फ़ुज़ होगा तो इनके शहजादों के जरिया इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ होने वाला है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी ज़बान अक़दस से अज़ान के कलिमात दोहराते हैं, और वो अल्फाज़े अज़ान हज़रत फातिमा ज़हरा की समात में गूंजते हैं और ज़िंदगी के नशीब व फराज को मुतय्यन फरमाते हैं। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ज़िंदगी के कदम में आगे बढ़ती चली जाती है। एक तरफ हज़रत खलील कुबरा की आगोश है, दूसरी तरफ वालिद गिरामी हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन करम है। हज़रत खदीजा की साहबजादी हज़रत फातिमा है। हज़रत खदीजा वो खातून है कि पूरी तारीख़ इस्लाम में इस्लाम पर इस कदर एहसान करने वाली कोई दूसरी खातून नजर नहीं आई है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात में जिस
उम्मुल मोमिनीन से सबसे ज्यादा प्यार फरमाया करते थे वो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, जिनकी हयात तैयबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया, वो हजरत खदीजा है। हजरत खदीजा जिनसे इतना प्यार था कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी फरमाया करते थे तो हजरत खदीजा की सहेलियों के पास भी गोश्त भेज दिया करते थे। वो हजरत खदीजा कि उनके विसाल के बाद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मोहब्बत के अंदाज में उनका जिक्र खैर किया करते थे कि एक मौके पर हजरत आयशा को भी रश्क आने लगा और कहा कि या रसूल अल्लाह, खदीजा तो एक मुअम्मर खातून थी, वो दुनिया से चले गई और आज भी आप उनका इतना मोहब्बत से तस्करा करते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ऐ आयशा क्या बात कर रही हो, खदीजा ने उस वक्त मेरी मदद कर दी थी जबकि दूसरे लोग दस्तकश हो गए। जब लोगों ने मेरा कुफ्र किया है तब खदीजा मेरे ऊपर ईमान लाई है, जब लोगों ने मुझे झुटलाया है तब खदीजा ने मेरी तस्दीक की है, जब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया है तब खदीजा ने मेरा साथ दिया है, जब लोग नुसरत से दस्तकश हो गए हैं तो खदीजा ने अपने माल का खजाना मेरे सामने खोल दिया है और हर तरह मेरी दमसारी की है, हर तरह से मेरी हमदर्दी की है, हर तरह से मेरी नुसरत और इयानत की है। मेरी अज़वाज मुतहरात में खदीजा के बराबर कोई नहीं कर सकता। उसी खदीजा जिसके बारे में हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील मेरे पास आए, मैं खदीजा के साथ था। जिब्रील ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला खदीजा की बारगाह में सलाम पेश फरमाता है। अल्लाह का सलाम जिसकी बारगाह में उतरा है वो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इसी खदीजा की आगोश में परवान चढ़ती है हजरत फातिमा ज़हरा। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नादिल हुई, गारे हिरा से घर तशरीफ लाए तो जिम्मेदारी के एहसास से बदन अक़दस पे राशा तारी था, एक इस तरह भी माहौल है। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाते हैं, काशाने अक़दस में तशरीफ फरमा होकर कहते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, या खदीजा मुझे चादर ओढ़ा दो। हजरत खदीजा आपको चादर मुतहर ओढ़ा देती है। इफ़ाक़ा के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अहवालो कवाइफ हजरत खदीजा के सामने पेश फरमाते हैं। हजरत खदीजा तसल्ली के अल्फाज अपने ज़बान मुबारक से हुज़ूर रहमत आलम को लिए जो इरशाद फरमाती हैं हदीस और तारीख की किताबों में महफूज हैं। हजरत खदीजा कहती हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। आप तो वो हैं जो मेहमान नवाजी करते हैं, आप तो वो हैं जो दूसरों का बोझ अपने कांधे पे उठाते हैं, आप वो हैं जो गरीबों की गमगुसारी करते हैं, आप वो हैं जो रास्ता भटके हुए को रास्ता दिखलाते हैं, आप तो वो हैं जो परेशान हालों के लिए अपना दस्ते ताउन दराज फरमाते हैं। अल्लाह ताला आपको खुदा की कसम कभी भी ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह ताला आपसे बहुत ज्यादा काम लेने वाला है। हर मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अज़्म व इस्तिक़लाल का जौहर बनकर खड़ी होने वाली हज़रत खदीजा और अपने पूरा माल और अपनी पूरी दौलत इस्लाम के कदमों पर निसावर करने वाली हज़रत खदीजा, वही हज़रत खदीजा हज़रत फातिमा ज़हरा की माँ है। हज़रत खदीजा ने हज़रत फातिमा की बेहतरीन तरबियत फरमाई। सजदा करने वाली खदीजा, रुकू करने वाली खदीजा, नमाज में अपने औकात गुजारने वाली खदीजा, हर लम्हा ज़बान पर तिलावत कलाम पाक रखने वाली खदीजा। उन्हीं खदीजा को हज़रत फातिमा ज़हरा ने देखा। एक तरफ वालिदे गिरामी को देख रही हैं जिनके ऊपर कुरान मजीद की आयतें नादिल हो रही हैं, एक तरफ हज़रत खदीजा वालिदा को देख रही हैं जो रात दिन तिलावत करने वाली हैं, एक तरफ वालिदे गिरामी को देख रही हैं जो हम आतन कुरान है, कुरान नातिक हैं, दूसरी तरफ हज़रत खदीजा को देख रही हैं जो ईमान की सच्ची तस्वीर हैं। इन दोनों हजरात को देखकर हज़रत फातिमा ज़हरा अपनी ज़िंदगी के सबो रोज़ को आगे बढ़ाती चली जा रही हैं। यहाँ तक कि हज़रत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 5 या 6 साल की होती है। मुसीबत का एक तूफ़ान उमड़ पड़ता है, मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इसी उम्र में अल्लाह ताला की प्यारी हो जाती है, इर्तिहाल मुबारक हो जाता है। 5 या 6 साल की उम्र शरीफ हज़रत फातिमा ज़हरा की
सोचिए उस बच्ची के बारे में कि दुनिया जहान के लोग उसके वालिदे गिरामी के दुश्मन है, हर तरफ अजाब देने वाले हैं, हर तरफ सितम करने वाले हैं, हर तरफ झुटलाने वाले हैं, हर तरफ इनकार करने वाले हैं, हर तरफ गाली गलौज करने वाले हैं, हर तरफ आजार पहुंचाने वाले हैं, हर तरफ तकलीफ देने वाले हैं और मुसीबतों का सिलसिला दराज से दराजतर हो चला जा रहा है। ऐसे आलम में गमगुसार करने वाली हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी दुनिया से चली जाती है। मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। हज़रत फातिमा ज़हरा के क़ल्ब अक़दस पर उन्हें एहसास भी नहीं होता कि कौन सी मुसीबत आ गई है, मगर उसे परेशानियों का एक आलम जरूर शुरू हो जाता है। हज़रत खदीजा को दफन कर दिया जाता है। तदफीन के बाद लोग चले आते हैं। हज़रत खदीजा को खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र अनवर में उतार कर दफन किया है। वापस आते हैं, हज़रत फातिमा ज़हरा है कमरे के गोशे गोशे में अपनी वालिदा मुतहरा को तलाश करती है, मगर कहीं हज़रत खदीजा नजर नहीं आती। पूरा दिन गुजर जाता है। इधर मानने वाली औरतें आ रही हैं, उधर रिश्तेदार औरतें आ रही हैं, सब दिलासा दे रही हैं, तसल्ली के अल्फाज बोल रही हैं, मगर गम हल्का होता नहीं है। यहाँ तक कि रात की चादर कायनात पे फैल जाती है। हज़रत खदीजा को तलाश करती हज़रत फातिमा ज़हरा। रोजाना अपनी वालिदा मादा की आगोश से लिपट कर सोने वाली हज़रत फातिमा ज़हरा अब माँ की आगोश चाहती है, मगर माँ है कि उन्हें आगोश मिलेगी, परेशान हाल हो जाती है। मगर रात जब बहुत देर तक ढल जाती है, हज़रत फातिमा ज़हरा भी सो जाती है। उधर से हज़रत अस्मा आती है। जब देखा कि हज़रत सैयदा सोई हुई है तो अपनी बाहों में ले लेती है। हज़रत फातिमा ज़हरा जब बाह को महसूस करती है तो सोचती है कि मेरी वालिदा आ गई है। कहने लगती है, अम्मा अम्मा आप कहाँ चली गई थी? मैं बड़ा मुस्तरिब थी, मैं बहुत परेशान थी। हज़रत अस्मा का कलेजा फट जाता है और कहती है, बेटी तेरी माँ तो खुदा के पास चली गई है, मैं तुझे तसल्ली और दिलासा देने के लिए आ रही हूँ। बड़ा परेशान हो जाती है हज़रत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम। इसी परेशानी के आलम में पूरी शब गुजर जाती है, मगर अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को सब्र की दौलत भी अदानी फरमाता है। हज़रत फातिमा ज़हरा को भी सब्र सुकून मैसर होता है। वालिदे गिरामी की आगोश है, वालिदे गिरामी का दामन है, वालिदे गिरामी की सोबत है, वालिदे गिरामी की तवज्जो है, वालिदे गिरामी की तालीम है, वालिदे गिरामी का फैज़ान करम है। इसी के साए में हज़रत फातिमा परवान चढ़ती चली जाती है। मगर ये आलम है कि कर्ब इस तरह का एक सिलसिला लामुतनाही है जो क़ल्ब फातिमा ज़हरा से बराबर टकरा टकरा के गुजर रहा है। बार बार बाहर के हालात मालूम होते हैं। आज आपके वालिदे गिरामी जा रहे थे, फलां ने पत्थर फेंक दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, फलां ने बदन अक़दस पे कूड़ा डाल दिया। वालिदे मोहतरम जा रहे थे, फलां गाली गलौज दे रहा था। वालिदे मोहतरम जा रहे थे, फलां आदमी गले में फंदा डालने की कोशिश कर रहा था। इस तरह के वाक़यात और इस तरह के हालात जब हज़रत फातिमा ज़हरा के कानों तक पहुँचते हैं तो मुस्तरिब हो जाता है क़ल्ब अतहर। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम मोहतरम में नमाज अदा फरमा रहे थे। अबू जहल भी है, अबू लहब भी है, उतबा भी है, शैबा भी है, सब ठट्ठे मार रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। अबू जहल कहता है, कोई आदमी है जो जाए और ऊँट की ओढ़नी लाकर मोहम्मद के बदन पे डाल दे। एक जालिम आगे जाता है जिसका नाम तारीख में अक़बा इब्न अबी मुईत है। वो आगे बढ़ता है, जाता है, देखा कि एक ऊँट नया नया अभी ज़बा हुआ है, उसकी गिलाज़त से भरी हुई ओढ़नी लाता है और कायनात के सबसे मुतहर और मुक़द्दस आदमी के बदन अक़दस पे डाल लेता है। एक शख्स दौड़े दौड़े आए हज़रत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के पास, कहा कि आपके वालिदे गिरामी के ऊपर एक शख्स ने ओढ़नी डाल दी है। हज़रत फातिमा ज़हरा अभी कमसिन थी, दौड़ी दौड़ी जाती हैं, रोती हुई जाती हैं, आहो पुका करती हुई जाती हैं। इस तरह वो कर्ब की कैफियत से गुजरती हुई जाती हैं। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन अक़दस से उस गिलाज़तों को हटाती हैं और उक़बा इब्न अबी मुईत के लिए बद्दुआ के अल्फाज अदा करती हैं कि अल्लाह ताला तुझे मारे। और ये दुआ और ये बद्दुआ निकली थी लबे फातिमा ज़हरा से। इधर ज़बान फातिमा से ये अल्फाज निकलते हैं, अर्श आदम कबूलियत की गोद में उसे उठा लेता है और अंजाम ये होता है कि उक़बा इब्न अबी मुईत हालत कुफ्र में मारा जाता है और अल्लाह ताला वासिल जहन्नम कर देता है। लबे फातिमा ज़हरा से जो बात निकली वो होकर गई, बल्कि तकदीर की तहरीर बनकर कायनात के सामने मंजर आम पर आ गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादी ने जो कह दिया वो पूरा होकर रहा। हज़रत फातिमा ज़हरा इसी तरह आगे बढ़ती चली जा रही है। घर का नूरानी माहौल है, कुरान नाजिल हो रहा है, वही क़यामत का सिलसिला है।
पर जिब्रील की ससराहट बार बार महसूस हो रही है, फरिश्तों का आना जाना है, यहाँ तक कि वो ज़माना भी आता है सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने हिजरत फरमाते हैं। मदीने जाने के बाद भी कुफ्फारों मुशरिकीन की ईज़ा रसाइयों का सिलसिला मुनक़ते नहीं होता, बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ तक कि जंग पर आमादा हो जाते हैं, फौज पे फौज लेकर आते हैं, पसपाई और हदीमत से दो चार ज़रूर होते हैं, मगर शरंगेदियों का इनका सिलसिला ख़त्म नहीं होता। यहाँ तक कि हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये साहबजादी है इस मंजिल पर पहुंच जाती है कि आपके लिए पैगाम निकाह आने लगता है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह फातिमा से मेरा निकाह कर दीजिए। हुज़ूर रहमत आलम फरमाते हैं फातिमा बहुत कमसीन है। हज़रत उमर आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे अक़्द निकाह में दे दीजिए। अल्लाह के नबी जवाब देते हैं फातिमा बहुत कमसीन है। मगर ये दोनों हजरात मिजाज शनासे मोहम्मद रसूलुल्लाह थे, समझ गए कि हज़रत मौलाए कायनात की तरफ इशारा है। ये दोनों हजरात हज़रत अली के पास जाते हैं और कहते हैं अली मंशाए नबुव्वत समझ में आ रहा है, लगता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह फातिमा को तुम्हारे अक़्द निकाह में देना चाहते हैं, जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश करो। हज़रत अली कहते हैं मैं रसूल के पास जाकर पैगाम निकाह कैसे पेश करूं, शर्म हायल होती है, हया माने होती है। मगर दोनों हजरात जब बार बार कहते हैं तो मौलाए कायनात लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ बारगाह मुस्तफा में आते हैं। जबान को यारा नहीं है, होठों को जुम्बिश नहीं हो रही है, मंशाए अली को समझते हैं पैगंबर इस्लाम हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहते हैं अली किस लिए आए हो? कहा कि या रसूलल्लाह मैं पैगाम निकाह लेकर आया हूँ फातिमा के लिए। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा देते हैं, इसलिए कि जानते थे कि मेरी लख्ते जिगर का निकाह हज़रत अली ही से होने वाला है और जिब्रील ने बतला दिया था, पहले ही से मालूम था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिब्रील मेरे पास आए थे और कहा था कि अल्लाह ताला फरमाता है मैंने आपकी लख्ते जिगर फातिमा का निकाह अली से कर दिया है और हूरों के झुरमुट पे किया है, फरिश्तों की शहादत में किया है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूलियत की सनाता फरमा देते हैं मौलाए कायनात को। फरमाते हैं अली तुम्हारे पास कुछ है? कहते हैं या रसूलल्लाह तीन चीजें हैं, तलवार है, जीरा है, घोड़ा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम मुजाहिद आदमी हो, गाजी आदमी हो, मैदान जिहाद में जाना रहता है, घोड़ा जरूरी है, काफिरों को कत्ल करना रहता है, कुफ्र को मिटाना रहता है, तागूत को पसपा करना रहता है, बातिल को खत्म करना रहता है, तलवार जरूरी है। लेकिन तुम जैसे बहादुर के लिए जीरा की जरूरत नहीं है। अरे जीरा बचाने के लिए होती है, जीरा का काम है बचाना, तलवार का काम है कुफ्र को काटना। तो काटने के लिए तो तुम्हारे पास जरूरत है, तलवार की जरूरत है, घोड़े की जरूरत है, मगर बचाने वाला तो तुम्हें खुदा है। जिब्रील तुम्हारे साथ रहते हैं, मिकाइल तुम्हारे साथ रहते हैं, फरिश्तों के परे तुम्हारे साथ चलते हैं। हजरत इमाम हसन ने फरमाया था ने शहादत हजरत मौलाए कायनात के बाद के कल वो शख्सियत दुनिया से चली गई कि जब मैदान जंग में आते थे तो जिब्रील दाएं तरफ होते थे, मिकाइल बाएं तरफ होते थे और अल्लाह ताला फतह का परचम उनके हाथों में दिया करता था। हुजूर रहमत आलम फरमाते हैं जीरा को बेच दो। मौलाए कायनात जीरा को बेच देते हैं। जीरा को खरीदने वाले उस्मान गनी जो रकम मिलती है कदम मुस्तफ़ा पे लाकर पेश कर देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हज़रत बिलाल से बिलाल जाओ इत्र लेकर आओ। इत्र लाया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा निकाह इरशाद फरमाते हैं, हजरत फातिमा ज़हरा को हजरत अली के निकाह में दे देते हैं। कितनी सादा शादी है। शादी किसकी? शादी करने वाला कौन? मालिके कौनैन है। शादी किसकी हो रही है? शहजादी जन्नत मलकाए फिरदौस की शादी है। कोई तामझाम नहीं, कोई ज्यादा इंतजाम इंसराम नहीं, लड़की वाले हैं, खाने का प्रोग्राम नहीं। वलीमा लड़के वाले को करना है, लड़की वालों को नहीं। कोई बोझ नहीं। अगर वो चाहते तो जन्नत दस्तरखान मदीने मनव्वरा में लगवा देते। अगर वो चाहते
तो काशाने रसूल की आराइशो ज़ेबाइश के लिए आसमान के तारे आए थे। अगर वो चाहते तो पूरे मदीने को जन्नत का मंजर में तब्दील कर देते। अगर वो चाहते तो लालो गोहर से पूरे मदीने की जमीन को सजा दिया जाता। मगर वो रहमतुल्लिल आलमीन थे, कायनात के लिए उनका एक एक अमल उसवाए हसना था। अगर पैगंबर इस्लाम अपनी शाहजादी के निकाह के लिए आराइशो ज़ेबाइश का इस कदर एहतमाम करते तो उम्मत का एक गरीब आदमी कह देता कि वो तो मालिक कौनैन थे, उन्होंने अपनी साहबजादी के लिए इस कदर एहतमाम और इंतजाम फरमा दिया। मैं गरीब आदमी हूं, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन मुस्तफा ने इतनी सादगी के साथ अपनी शाहजादी का निकाह इसलिए कर दिया कि मेरी उम्मत का गरीब से गरीब आदमी भी जब अपनी बेटी को घर से रुखसत करे तो गम ना ही होना चाहिए, मलूल उसे नहीं होना चाहिए, अफसुदा खातिर नहीं होना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सका, मैं वो नहीं कर सका, बल्कि ख्याल ये रहेगा कि मैं मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करके अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत कर रहा हूं। शादी हो गई मलका फिरदौस बरी की। 1 साल के बाद तकरीबन हजरत फातिमा ज़हरा हजरत मौलाए कायनात के घर रुखसत हो जाती है। एक सहाबी ने मकान दे दिया, अल्लाह के नबी ने कबूल फरमाया, हजरत अली को हदिया कर दिया। हजरत फातिमा ज़हरा हुजरे मुस्तफा से हुजरे अली में मुंतकिल हो जाती है। रात का वक्त है, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं। हजरत मौलाए कायनात आते हैं, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पेशानी पर अपना दस्त मुबारक रखकर दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उईज़ुहु बेका व ज़ुर्रियतहु मिनश शैतानिर रजीम। या अल्लाह इसको और इसके होने वाली जुर्रियत और औलाद को भी शैतान रजीम से बचाकर तेरी पनाह में देता हूं। अभी जुर्रियत आई नहीं है, ना हसन है, ना हुसैन है, ना मोहसिन है, ना कुलसुम है, ना उम्मे कुलसुम है, ना रुकैया है, ना ज़ैनब है। कितना करम है मुस्तफा का, कितना प्यार है मुस्तफा का, कितनी तवज्जो खास है मुस्तफा की कि अभी पहली शब है कि हजरत फातिमा ज़हरा हजरत मौलाए कायनात के काशाने विलायत में मुंतकिल हुई। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर दुआ करते हैं कि या अल्लाह मैं इसको और इसकी जुर्रियत को भी शैतान रजीम से बचाकर तेरी पनाह में देता हूं कि ये भी और इसकी औलाद भी कभी शैतान के वसवसा अंदाजियों से परेशान ना होने पाए, शैतान का बस ना चलने पाए। उसी तरह हजरत फातिमा ज़हरा को भी बुलाते हैं। हजरत फातिमा ज़हरा है शर्म व हया में लिपटी हुई, रिदाए तथहीर अपने बदन अक़दस पे डाले हुए हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हो जाती है, निगाहें झुकी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए भी यही दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। या अल्लाह मैं इसको और इसकी ज़ुर्रियत को भी शैतान रजीम से तेरी पनाह में देता। हजरत फातिमा ज़हरा हजरत मौलाए कायनात और उनकी होने वाली ज़ुर्रियत और नस्ल पाक और औलाद मुतहरा के लिए दुआ देकर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस चले आते। रिवायतों में यह भी आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौलाए कायनात से कहा कि अली पानी लाओ। मौलाए कायनात पानी लेकर हाजिर होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे वजू फरमाते हैं और जो पानी बच जाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पानी को हजरत मौलाए कायनात के बाजू पर और आपके सीने पर डाल लेते हैं, बाजू पर और सीने पर डाल लेते हैं। तारीख में यही लिखा हुआ है, मुतअद्दिद तारीखों में लिखा हुआ है कि मौलाए कायनात के बाजू और सीने पर अल्लाह के नबी ने पानी डाल दिया। मैं सोचने लगा या अल्लाह ये क्या मामला है। अरे दुआ कर दी थी, मुस्तफ़ा की दुआ है, दुआ कर दी, डूबा हुआ सूरज वापस आ गया था, ये पानी डालने की क्या जरूरत है और ये बाजू पर और सीने पर पानी क्यों है। इश्क मुर्तज़ा ने पुकारा के नसीर
मौला से दो काम लेना था खुदा को, काफिरों की सरकूबी और इल्म सीना की इशाअत। काफिरों की सरकूबी के लिए दस्त बादू की जरूरत है, कुव्वत बादू की जरूरत है। हजरत मौलाए कायनात के बाजू पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए पानी डाल रहे हैं कि अली तुम शेरे खुदा हो, असदुल्लाह हो। काफिरों की सरकूबी तुम्हें करना है, बातिल को खत्म तुम्हें करना है, कुफ्र को हजीमत तुम्हें देना है, इस्लाम का परचम तुम्हें उठाना है। जब किसी तरह भी फतेह का सिलसिला आगे नहीं बढ़ेगा तो उस वक्त झंडा तुम्हारे हाथ में दूंगा। इसलिए तुम्हारे हाथों को तवानाई दे रहा हूं अपने पानी के कतरात के जरिया। और मेरा जो इल्म अल्लाह ताला ने खास अपने करम से मेरे सीने में उडेला है, वो तुम्हारे सीने में मैं अता फरमा रहा हूं, वो तुम्हारे सीने से पूरी कायनात में मुंतकिल होने वाला है। इसलिए हजरत मौलाए कायनात के सीरे अतहर पर अल्लाह के नबी ने पानी छिड़का। हुजूर रहमत आलम वापस आते हैं, लेकिन बार बार हजरत सैयदा के घर तशरीफ ले जाया करते थे। सही बुखारी, सही मुस्लिम, दीगर हदीस की किताबों में है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हजरत फातिमा के काशाने अक़दस पे तशरीफ ले जाते, हजरत फातिमा खड़ी हो जाती थी और हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को बोसा दिया करती थी। और जब भी हजरत सैयदा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत की बिना पर खड़े हो जाते थे और हजरत फातिमा के हाथ को बोसा दिया करते थे और अपनी नशिस्त पर बैठाया करते थे। तो बोसा देना दो तरह का होता है, एहतरामन और मोहब्बतन। छोटा बड़े को बोसा दे तो एहतराम की बुनियाद पर होता है, और बड़ा छोटे को बोसा दे तो मोहब्बत की बुनियाद पर होता है। तो अब ये ना कहा जाए कि बोसा लेना और देना बिदअत है और हराम है, नहीं, मुस्तफा की सुन्नत है, सैयदा की सुन्नत है। अगर बड़ा छोटे को बोसा ले ले तो मुस्तफा की सुन्नत, और छोटा बड़ा छोटे को बोसा ले ले तो मुस्तफा की सुन्नत, और छोटा बड़े को बोसा ले ले तो हजरत सैयदा की सुन्नत। और एक बार का मामूल नहीं था, बार बार का मामूल था। हजरत उम्मे सलमा की रिवायत, हजरत आयशा की रिवायत, हजरत अनस की रिवायत, हजरत ओसामा इब्ने ज़ैद की रिवायत, ये चारों हजरत रिवायत करते हैं कि जब भी मुस्तफा तशरीफ लाया करते थे हजरत फातिमा ज़हरा के यहाँ, तो हजरत फातिमा बोसा लिया करती थी, और जब सैयदा रसूलुल्लाह के यहाँ जाते थे तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बोसा लिया करते थे। अपनी चादर बिछा देते थे और जहां खुद बैठते थे अपने साथ साथ हजरत सैयदा को बैठाया करते थे। इतना प्यार हजरत सैयदा को दिया, इतनी मोहब्बत हजरत सैयदा से की, इतने फजाइल हजरत सैयदा के बयान किए कि एक दो नहीं, कई सौ रिवायतें हजरत सैयदा के बारे में हदीस और तारीख किताबों में मरकूम है। एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी। दूसरी रिवायत है फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरा जुज़ है, फातिमा मेरी जान का हिस्सा है। मन अग़ज़बहा फ़क़त अग़ज़बनी, जिसने इसे गुस्सा दिला दिया, जिसने इसे नाराज कर दिया, उसने मुझे नाराज कर दिया। एक रिवायत है मन अबग़ज़हा फ़क़त अबग़ज़नी, जिसने इससे दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीस में इरशाद फरमाते हैं, फातिमा तो शहनतुम मिन्नी, फातिमा मेरी शाखे समरदार है, ऐसी शाखे जिसमें बहुत फल लगे हुए हैं, हर तरफ फैली है। और आज देख लिया जाए, मशरिक में सादाते किराम, मगरिब में सादाते किराम, शुमाल में सादाते किराम, जुनूब में सादाते किराम, ये किस शाख के फल हैं? वही शाख जिसको हजरत फातिमा ज़हरा कहा जाता है। ज़ुर्रियत मुस्तफ़ा सब के सब हजरत फातिमा ज़हरा से। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फातिमा वो है जिससे मेरी नस्ल चलेगी, जिससे मेरा नसब चलेगा। एक और मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत के दिन सारे नसब खत्म हो जाएंगे,
सारे सबब खत्म हो जाएंगे, बस एक नसब बाकी रहेगा, वो मेरा नसब होगा जो फातिमा से जारी होने वाला है। कोई नसब काम नहीं देगा क़यामत के दिन। मैं फुला इब्ने फुला हूँ, फुला का बेटा हूँ, फुला का पोता हूँ, फुला की औलाद हूँ, फुला के खानदान से हूँ, फुला के कुंबे से हूँ, ये काम देने वाला नहीं है। बस एक ऐसा नसब है जो काम देने वाला है, वो मुस्तफ़ा का नसब है। हज़रत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा क्या है? हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं, ये हदीस हज़रत हुदैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया कि आज की रात एक ऐसा फरिश्ता मेरे पास आया था कि इससे पहले कभी नहीं आया, और आने के बाद मुझसे कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने अल्लाह ताला से इजाजत मांगी है कि या अल्लाह मुझे इजाजत दे दे कि मैं तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर सलाम नियाज पेश करूं और बशारत उन्हें दे दूं कि फातिमा तमाम जन्नती खवातीन के सरदार। फरिश्ता आ रहा है आसमान से, कभी नहीं आया था जमीन पर, पहली बार आया है, और ये बशारत मुस्तफा को सुना रहा है कि आपकी लख्त जिगर तमाम जन्नती नौजवान, तमाम जन्नती औरतों की सरदार। दूसरी रिवायत में इजाफा भी है कि उस फरिश्ते ने यह भी बशारत दी कि फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार है और उनके बेटे हसन और हुसैन तमाम जन्नती नौजवानों के सरदार। इस मौजू की हदीस की अक्सर किताबों में है। हज़रत इमाम हसन के मुतालिक, हज़रत इमाम हुसैन के मुतालिक, हज़रत फातिमा ज़हरा के मुतालिक एक दो नहीं, सियादत से मुतालिक तकरीबन 20 रिवायात हैं जो मुख्तलिफ अल्फाज में मुतअद्दिद तुरुक के साथ मुख्तलिफ किताबों में मौजूद है। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया है कि ख़वातीन आलम की इक़्तिदा के लिए दुनिया में 4 औरतें काफ़ी हैं। 4 औरतें हैं कि दुनिया जहान की औरतें इनमें से जिनकी इक़्तिदा कर लेगी उनके लिए काफ़ी। हुज़ूर रहमत आलम फरमाते हैं, एक है मरियम, एक है आसिया, एक है खदीजा, एक है फातिमा। दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी लख्ते जिगर फातिमा ऐसे ही है इस उम्मत में जैसे कि बनी इसराइल में मरियम का मकाम था। 4 औरतें सबसे अफजल हज़रत मरियम हैं, हज़रत आसिया हैं, हज़रत खदीजा हैं, हज़रत फातिमा है, मगर इनमें सबसे अफजल कौन है? कई मकामात पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतअद्दिद अहादीस मरवी है। किसी हदीस से यह मालूम होता है कि हज़रत मरियम सबसे अफजल है, किसी हदीस से मालूम होता है कि हज़रत फातिमा सबसे अफजल है। ये इख्तिलाफी रिवायात नहीं है, बल्कि दर्जा बदर्जा हज़रत फातिमा के दर्जात में तरक्की होती रही है। यह हकीकत है कि एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि 4 औरतें सबसे कामिल। ये भी फरमाया है अल्लाह के नबी ने, और कौले बरहक है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि फातिमा तमाम औरतों की सरदार है सिवाय मरियम के। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वक्त इर्तिहाल से पहले जो फरमाया है वो हज़रत फातिमा ज़हरा के बारे में बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ है कि हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इर्तिहाल से ऐन क़ब्ल इरशाद फरमाया है कि फातिमा तमाम जन्नती ख़वातीन की सरदार है। तरक्की दर्जात होती रहती है, दर्जात में तरक्की होती रहती है बराबर। जब कहा था कि मरियम के अलावा सबसे अफजल वो मकाम अलग था, लेकिन इर्तिहाल नबी से कब्ल जो फरमाया गया है कि फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार है, तो पता चला कि फातिमा ज़हरा के दर्जात में बराबर तरक्की होती रही, यहाँ तक कि सबसे अफजल हज़रत फातिमा हो गई, हज़रत मरियम से भी अफजल, हज़रत आसिया से भी अफजल, हज़रत सारा से भी अफजल, हज़रत हाजरा से भी अफजल, हज़रत आयशा से भी अफजल, हज़रत खदीजा से भी अफजल, बल्कि कायनात की तमाम ख़वातीन से सबसे अफजल हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अलैहिस्सलाम। सबसे ऊंचा मर्तबा हज़रत फातिमा का। हज़रत फातिमा का मकाम व मर्तबा वो है कि हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक इन्हीं से चली है। जब जब आले बैत किराम के खास अफराद का इंतखाब करना हुआ
तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा का जरूर इंतखाब फरमाया। आयत कुर्बा नादिल हुई। हज़रत मौलाना नईम सराजी साहब ने अभी बयान किया था ना कि जब आयत मवद्दत नादिल हुई, सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, वो आपके क़राबतदार कौन है जिनकी मोहब्बत को अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ करार दिया है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली व फातिमा तो वब्नाहुमा, वो अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है। आयत मुबाहला नादिल हुई कि नजरान के नसारा अपने सबसे बड़े पादरी के साथ सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम नबीउल्लाह है कि इब्दुल्लाह है, यही मसला ज़ेरे बहस था। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलाइल नातिका के जरिया ये बात समझाने की कोशिश की कि हजरत ईसा मसीह रूहुल्लाह है, नबीउल्लाह है, इब्नुल्लाह नहीं। सारे दलाइल दे दिए गए, उसके बाद किसी दलील की जरूरत नहीं है, मानने वालों के लिए इतना काफी है। मगर जिसको नहीं मानना होता है ना, दलाइल का अंबाल लगा दीजिए, मानने के लिए तैयार नहीं होते। नहीं माना उन्होंने। अल्लाह ताला ने आयत करीमा नादिल फरमा दी, फमन हाज्जका फीहि मिन बअद मा जाअका मिनल इल्म फकुल तआलू नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ऐ नबी, इल्म आ चुका, दलाइल आ चुके, बराहीन आ चुके, शवाहिद आ गए, सारे सबूत आपने पेश कर दिए, इसके बावजूद ये मानने के लिए तैयार नहीं है, आपसे झगड़ा कर रहे हैं, मुजादला कर रहे हैं, तो फरमा दीजिए कुल तालो, आ जाओ, नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम, हम अपने बेटों को बुलाते हैं, तुम अपने बेटे को बुला लो, व निसाअना व निसाअकुम, हम अपने घर की खवातीन को बुलाते हैं, तुम अपने घर की खवातीन को बुला लो, व अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपने खैशो अकारिब को बुला लेते हैं, तुम अपने खासाने खास को बुला लो, सुम्मा नब्तहिल, हम मुबाहला कर लें, फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, फिर अल्लाह की बारगाह में कहे कि या अल्लाह, जो झूठा है उसको ऊपर लानत। वक्त मुकर्रर, जगह मुकर्रर, दिन मुकर्रर को कब मुबाहला हो जाएगा। मुनाजरे से काम चलने वाला नहीं, मुबाहसे से काम चलने वाला नहीं, तुम मानने वाले नहीं हो तो आ जाओ मैदान मुबाहला में। हम अपनी औलाद को लेकर आते हैं, तुम अपनी औलाद को लेकर आओ, हम अपने खवातीन को लेकर आते, तू अपने घर के खवातीन को लेकर आओ, हम अपने खास लोगों को लेकर आते, तू अपने खास लोगों को लेकर आओ। नजरान के ईसाई मैदान मुबाहला में आने वाले हैं। अभी काशान मुकद्दस से हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरामद होते हैं। सबसे आगे आगे हुजूर रहमत आलम है, उनके पीछे हज़रत फातिमा ज़हरा हैं, उनके पीछे मौलाए कायनात हैं, रसूल के दाहिने हाथ में इमाम हसन का हाथ, रसूल के बाएं हाथ में इमाम हुसैन का हाथ। इस आलम में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते हैं काशान अक़दस से। मालूम होता है कि एक महताब है और 4 सितारे उसके चारों तरफ गर्दिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काशान अक़दस से निकलते हैं। नसारा का पादरी देखता है, ये चेहरा है मुस्तफा का, वो तजल्लियां है फातिमा ज़हरा की, वो रुखसारी अक़दस है मौलाए कायनात का, वो जबीने हसन और हुसैन की, देखकर दंग रह जाता है। उसे अपनी किताबों की तहरीरें याद आ जाती हैं कि आले हक के चेहरे ऐसे होते हैं, उनकी जबीने होती हैं, इनके चलने का अंदाज ये होता है, उनके चेहरे की नूरानियत ऐसी होती है। आंखों के सामने से हिजाब हटता है, मगर दिल के ऊपर तासुब की निकाब पड़ी रह जाती है। वो पुकार कर कहता है अपने ईसाई भाइयों से, या माशरन नसारा इन्नी ला अरा वजूहन लौ दअउल्लाह युदीला हादल जबल अम मकानही ला अज़ालहु फला तुबाहिलू फतुहलकू। ऐ ईसाइयों, ऐ गरोहे नसारा, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर ये हाथ उठाकर दुआ कर देगा कि या अल्लाह इस पहाड़ को इसकी जगह से हटा दे, तो अल्लाह ताला हटा देगा, लिहाजा इनसे मुबाहला मत करना वरना हमेशा के लिए हलाक हो जाओगे और एक ईसाई दुनिया में बाकी नहीं रहेगा। वो हज़रत फातिमा ज़हरा है, वो हज़रत मौलाए कायनात है, वो हज़रत इमाम हुसैन है, वो हज़रत इमाम हसन है, वो मुस्तफ़ा की ज़ात पाक है।
कि जिनकी तजल्लियां जरा से बेनकाब हो जाती हैं, तो ईसाई का पादरी भी कह देता है कि मैं ऐसे मकबूल चेहरों को देख रहा हूँ, महबूब चेहरे को देख रहा हूँ, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के चेहरे को देख रहा हूँ कि जो भी दुआ कर देंगे या बद्दुआ कर देंगे बारगाह इलाही में कबूल हो जाएगी। जो नामुमकिन होता था इनकी दुआ से वो मुमकिन हो जाएगा। आयत कुर्बा नाज़िल हुई तो अल्लाह के नबी ने जिन हजरात का इंतखाब फरमाया, एक खातून नजर आती, हज़रत फातिमा। आयत मुबाहला नाज़िल हुई तो एक खातून का इंतखाब फरमाया, हज़रत फातिमा। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुक़द्दस में मुतअद्दिद बीवियां थीं, उम्महातुल मोमिनीन थी, मगर इंतखाब फरमाया हज़रत फातिमा ज़हरा का। आयत कुर्बा के वक्त मुतअद्दिद अज़वाज मुतहरात थी, मगर मुस्तफ़ा ने इंतखाब फरमाया फातिमा ज़हरा का। और अहले बैत के मुतालिक तो बड़ी तहक़ीक़ी किताब अभी तहक़ीक़ी तक़रीर फरमा गए हज़रत मौलाना मसूल हसन साहब कि आयत तत्हीर के मौके पर अहले बैत से कौन मुराद है तहक़ीक़ फरमा गए। लेकिन यह चीज़ आपके ज़हन में आ गई होगी कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुतहर पर जब आयत तत्हीर नाज़िल हुई, हज़रत उम्मे सलमा के घर में यह आयत करीमा नाज़िल हुई है। वो भी हुजूर की आलिया मुतहरा है, अज़वाज मुतहरात में है, उम्मुल मोमिनीन है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर आयत तत्हीर नाज़िल होती है। मौलाए कायनात को बुलाते हैं रसूलुल्लाह, फातिमा ज़हरा को बुलाते हैं रसूलुल्लाह, इमाम हसन को बुलाते हैं रसूलुल्लाह, इमाम हुसैन को बुलाते हैं सरवरे कायनात। एक चादर है, मुनक्कश चादर है, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चादर को फैला देते हैं, फरमाते हैं अली तुम भी इस चादर के नीचे आ जाओ, फातिमा तुम भी इस चादर के नीचे आ जाओ, हसन तुम भी इस चादर के नीचे आ जाओ, हुसैन तुम भी इस चादर के नीचे आ जाओ। हज़रत उम्मे सलमा का शाने में मौजूद कमरा है हज़रत उम्मे सलमा का, उन्हीं के घर में आयत तत्हीर नाज़िल हो रही है, वहाँ हाजिर है, मौजूद है। मगर अली को बुलाकर चादर में दाखिल फरमाया, फातिमा को बुलाकर चादर में दाखिल फरमाया, हसन को बुलाकर चादर में दाखिल फरमाया, हुसैन को बुलाकर चादर में दाखिल फरमाया। और जब ये चारों शख्सियतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चादर में दाखिल हो गई तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती फाज़हिब अन्हुम रिस्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। या अल्लाह तूने फरमाया है ना कि अल्लाह ताला चाहता है कि अहले बैत तुमसे गुनाहों की पलीदगियों को दूर फरमा दे और तुम्हें पूरी तरह पाक साफ फरमा दे। तो या अल्लाह मेरे अहले बैत यही है, देख ये हसन है, देख ये हुसैन है, देख ये फातिमा है, देख ये अली है। या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, गुनाह को इनसे दूर फरमा दे और इन्हें हमेशा के लिए पाक साफ फरमा दे। एक खातून का इंतखाब फरमाया, एक खातून का, हज़रत फातिमा उम्मे सलमा मौजूद हैं, मगर चादर तत्हीर में जिसको लिया, जिनको अहले किस्सा कहा जाता है, जिनको अहले रिदा कहा जाता है, जिनको साहिबाने तत्हीर कहा जाता है, उनमें शामिल किसको किया? हज़रत फातिमा को। आयत मुवद्दत के वक्त तफसीर जो फरमाई किसको शामिल फरमाया? हज़रत फातिमा को। और बनातुन नबी भी थी, अज़वाजुन नबी भी थी। आयत तत्हीर में किसको शामिल किया? हज़रत फातिमा को। बनातुन नबी भी है, अज़वाजुन नबी भी है। आयत मुबाहला नाज़िल हुई तो किसको लिया? हज़रत फातिमा को। बनातुन नबी भी मौजूद है, अज़वाजुन नबी भी मौजूद है। इसलिए कि हज़रत फातिमा ज़हरा से जितना प्यार मुस्तफ़ा को था उतना प्यार किसी को था ही नहीं। एक बार हज़रत मौलाए कायनात और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हुमा हुज़ूर रहमत आलम के पास आए, एक बात पूछने के लिए आए थे। हज़रत उसामा इब्न ज़ैद से कहा कि जाइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब कर लीजिए, हम लोग हाजिर होना चाहते हैं। हज़रत उसामा इब्न ज़ैद जाते हैं, या रसूल अल्लाह अली आए हैं, अब्बास आए हैं, इजाज़त तलबी हो रही है। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर कहते हैं उसामा मालूम है क्या पूछने के लिए आए हैं? कि ज़रूरत के तहत आए। कहा कि अल्लाह व रसूल वाला आप जाने, अल्लाह जाने। साहबा का ईमान देखिए यही था, साहबा का ईमान क्या था? अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल जाने। ये तो इस जमाने का रहे कि बस अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है, अल्लाह साहब के अलावा कुछ नहीं जानता कोई, अल्लाह साहब के अलावा कोई कुछ नहीं जानता। साहबी क्या कह रहे हैं? अल्लाह व रसूल आलम, एक दो नहीं,
ज़ख़ीरे हदीस का मुताला कीजिए, कुतुब हदीस पढ़िए, तो एक दो नहीं कई 100 मकामात ऐसे आते हैं कि अल्लाह के नबी ने कोई बात पूछी तो साहबा ने कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह जानता है, अल्लाह के रसूल जानते हैं। दरवाजे पर है हज़रत अब्बास, दरवाजे पर है मौलाए कायनात, ये दोनों हजरात उसामा इब्ने ज़ैद को अंदर भेज रहे हैं कि जाकर रसूल से ज्यादा तलब कर लीजिए। रसूल पूछ रहे हैं उसामा से क्यों आए हैं मालूम है? तो वो कह रहे हैं कि अल्लाह जानता है, अल्लाह के रसूल जानते हैं। यानी उसामा इब्ने ज़ैद का अकीदा क्या था? बाहर वाले के दिल में क्या है या रसूलुल्लाह आप वो भी जानते हैं। किसी से बतलाया नहीं है उसामा इब्ने ज़ैद का क्या अकीदा था, बाहर वाले के दिल में क्या है या रसूलुल्लाह आप वो भी जानते हैं। यानी दूसरे अल्फाज में ये समझ लीजिए कि या रसूलुल्लाह आप दिल के हवालों कैफियत को भी जानने वाले हैं। हुजूर रहमत आलम फरमाते हैं कि मैं जानता हूं क्या पूछने वाले हैं। वो ये पूछने वाले हैं कि या रसूलल्लाह आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं। देख लेना आएंगे तो यही पूछेंगे। जाओ भेज दो हज़रत अब्बास जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, हज़रत अली जो नबी के दामाद हैं, तरबियत याफ्ता मुस्तफ़ा है, दोनों हजरात आते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखें, बैठ जाते हैं। हुजूर मुस्कुराकर पूछते हैं अली अब्बास यही ना पूछना चाहते हो कि मैं सबसे ज्यादा किससे प्यार करता हूं? मेरे अहले बैत में, मेरे खानवादे में, मेरे कुंबे में, मेरे खानदान में सबसे ज्यादा मेरा महबूब कौन है? तो मैं सबसे ज्यादा अपनी बेटी फातिमा से प्यार करता हूं, सबसे ज्यादा अपनी लख्त जिगर फातिमा से प्यार करता हूं। सवाल किया नहीं, जवाब मिल गया। ना अब्बास ने पूछा, ना अली ने पूछा, मुस्तफा ने खुद बतला दिया कि तुम ये सवाल लेकर आए हो, तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि मैं सबसे ज्यादा फातिमा से प्यार करने वाला हूं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि हजरत फातिमा हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा प्यारी थी। हजरत फातिमा, अच्छा अजीब चीज है, हज़रत आयशा हज़रत फातिमा का मामला और कदिया इस तरह पेश किया जाता है, लगता है कि हमेशा लगी रहती थी, लेकिन ताज्जुब होगा कि सबसे ज्यादा हज़रत फातिमा के फजाइल में हदीसें जो मरवी हैं वो हज़रत आयशा से मरवी हैं। यह ताज्जुब की बात है, तंग नजरी की बात है, गलत फहमियां पैदा की जाती हैं, लोगों को गलत तासुर दिया जाता है। हज़रत फातिमा हज़रत आयशा का बड़ा अदब व एहतराम करती थी और हज़रत आयशा हज़रत फातिमा का अदब व एहतराम किया करती थी। और इस कदर अदब व एहतराम था, इस कदर मोहब्बत थी कि उस मोहब्बत की मिसाल भी आपको नहीं मिलेगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक जुमला बड़ा कीमती जुमला है। हर जमाने में एक सवाल ला के सबसे अव्वल कौन है खवातीन में, यह मसला तो हज़रत आयशा ने हल कर दिया है। हज़रत आयशा कहती हैं कि सबसे ज्यादा अफजल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत फातिमा है। सबसे अफजल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत फातिमा है। मसला हल कर दिया कि कौन सबसे अफजल है इस उम्मत में। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में सबसे ज्यादा फजीलत वाली कोई है तो हज़रत फातिमा। मैं ये नहीं कहता कि खवातीन में, बल्कि मैं ये कहता हूं कि मर्दों में भी उनसे अफजल कोई नहीं। क्यों? जुज़वियत मुस्तफ़ा का शरफ किसी दूसरे को हासिल नहीं है। सहाबियत भी बहुत मोहतरम शरफ है, मगर सहाबियत भी बहुत मोहतरम शरफ है, मगर इतना मोहतरम है के बाद का कोई वली कुतब हो जाए, गौस हो जाए, अब्ताल हो जाए, नुकबा में हो जाए, नुजबा में हो जाए, अइम्मा वक्त में हो जाए, मगर दर्जा सहाबियत तक नहीं पहुंचेगा। सहाबियत भी बहुत मोहतरम शरफ है, मगर अजीब शान है जुज़वियत पैगंबर की। जुज़वियत पैगंबर की शान ही अजीब है। नबी का गोश्त उनका गोश्त है, नबी का खून उनका खून है, वो नबी के जिस्म का टुकड़ा है, नबी की जान का एक हिस्सा है हज़रत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम। इसीलिए हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ला नुफ़ज़्ज़िलु अला बिज़त रसूलिल्लाह अहदा, हम जिगर गोशे रसूल के ऊपर किसी को फजीलत नहीं देते। जिगर गोशे रसूल को मुस्तस्ना कर लीजिए,
हजरत फातिमा ज़हरा की शान मुस्तस्ना हो गई। अब तफजील का मसला चलेगा कि ये सबसे अफजल है, कि ये सबसे अफजल है, कि ये सबसे अफजल है, कि ये सबसे अफजल है। सबसे अफजल पूरी उम्मत में कोई है तो वो हजरत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की शान मुबारक है। सबसे अफजल क़यामत तक सबसे अफजल। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत बीबी फातिमा का निकाह फरमाया हजरत अली के साथ, तो इरशाद फरमाया, ऐ फातिमा, क्या तुम इससे राजी नहीं हो कि मैंने उससे तुम्हारा निकाह किया है जो सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाला है, मेरा सबसे ज्यादा प्यारा है, इल्म में सबसे बढ़ा हुआ है। हजरत फातिमा ज़हरा ने इकरार के साथ